दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हूँ करी वखिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा। बहुत नहीं बोलना, खनियो तिखी वालों निकी। एट मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया। हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगतां। जुगो जुग निराली, कहे नानक चाल भगतां। जुगो जुग निराली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु ने त्रुट के अपने प्यारे नूं अमृत की दात बख्शिश की। अमृत ने जाके जीवन भी अमृत वर्गा बना दिता। अंदरों औगण कढ़ दिते, गुणों का प्रवेश हो गया। जिसके अंदर अमृत वसदा है, जिसके अंदर अमृत नाम वसदा है, उहदे जीवन गुजारन का ढंग आम संसारियों वर्गा नहीं होता। वो रब दे प्यार विच रंगिया, रब दे हुक्म विच जिउना शुरू कर देंदा है। उहदा ढंग तरीका संसारियों वाला नहीं होता। रहिंदा संसार विच है, पर जीवन गुजारन का ढंग वखरा है। गुरबाणी विचों कुछ एक बचनों की विचार आपां पहले साझी करिए, फिर इस विचार की पौड़ी की आपां विचार साझी करांगे। सब की बाणी का बड़ा प्यारा बचन है। हजूर जी आखते ने, सा सेवा की सफल है जिच सतगुर का मन मने। वो दुनिया की दिखावे वाली सेवा नहीं करता, वो सेवा वो करता है जिहदे नाल मेरा सतगुरु का मन मन जाए। जब सतगुरु का मन मनिया तो पाप संभल भन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिक्की कन्ने। जिन सतगुरु का भाना मनिया, तिन चढ़ी चवगण बने। ये चाल निराली गुरमुखी, गुर सिखिया गुर दिखिया सुन मन पेने। कहते ये उन्होंने चाल निराली है, वक्री किस्म की चाल है। वो आम चलते नहीं चलते। एक वचन होर सुनियो, सब की बाणी का पावन वचन है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। देखो, दो चीज़ां कदे इकट्ठियां नहीं होंदियां। मार्ग नूं पौड़ी नहीं कहते, पौड़ी नूं मार्ग नहीं कहते, पर गुरुदेव ने दोवें इकट्ठियां कीतियां ने। अंतर की है? अंतर यह है भाई, जिहड़ी रस्ता हुंदा है उहदे च एक खूबी है। बंदा 10 किलोमीटर तय कर गया, 20 किलोमीटर तय कर गया, अचानक कोई ठेडा लग्या, डिग पिया तो उत्थों ही कपड़े झाड़ के फिर दोबारा तुर पिया। पर पौड़ी विच बड़ी वड्डी मुश्किल है। पौड़ी दो चीज़ां खास करके मंग करती है। नंबर एक, पौड़ी ते असीं एक एक स्टैप के उत्ते ध्यान देना होंदा है। ਜਿਹੜੇ स्टैप ते पैर अगे रखना सानूं उहदे च ध्यान देना पैंदा है। बहुत बारी तुसीं देखिआ होवेगा जिੱਥੇ पौड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, लिखिਆ ਹੁੰਦਾ भी स्टैप ਨੂੰ अपने माइंड 'ਚ रखो, तुसीं किते गलती ना हो जाए।
ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲੰਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 10ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक भी शब्द अब एक बचन बहुत बड़ी पढ़ते हो, कबीर जे मार्ग पंडित गए पछ परी बहीर, एक औकड़ घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। कहते बड़ी औखी है घाटी ਜਿਹੜੀ ਤੇ मैं चढ़ रहा, ये सचियार की घाटी है, निरंकार की घाटी है, एक वक्री किस्म का जीवन है। हाँ, उन्होंने रस्तियों ते बड़ी भीड़ है जिन्हां ते आम लोकी जाते हैं, बड़ियां रौनकां ने उन्हां राहां दे उत्ते, पर सच करके जानी और रब्बी राह ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਖੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ। बन उठाई पोटली किथे बनिया घट, ते मैं तो अपने सिर ते पोटली बन के रखी पई है। मैं तो दुनियादारां दी लोक लाज दी पोटली बन के सिर ते चुकी फिरना, ते मैं उस राह दा पांदी किवें बन सकना। गुरदेव कृपा करदे ने, कहण लगे भलिया एक गल चेता रखी अपने जीवन विच, एक गल चेता रखी, जेड़े चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तो बता छुटे जित, ये गुरमुखी चाल है, इससे तुरना पैंदा। तज अभिमान मोह माया पुन भजन राम चित लाभो, कहो नानक मुक्त पंथ ए गुरमुख होए तुम पावो। कहते इस राह ते कोई गुरमुखी तुर सकता है, कोई भगती तुर सकता है। वो दुनिया को खुश करने वास्ते नहीं जिउंदा, वो लोक लाज की गल नहीं करता, उसे अपना जीवन ऊंचा चुक के परमेश्वर के प्यार में जुड़ के जिउंदा है। उसका निशाना दुनिया को खुश करना नहीं, उसका निशाना निरंकार के घर पहुँचना होंदा है, परमेश्वर के घर पहुँचना होंदा है। उसके जीवन की चाल एक वक्री किस्म की है, वो आम नहीं चाल चलता। आपां नाल लैके चलीए बाणी नूं, विचों विचों आपां नूं कई थावां ते रुकना पएगा। भगतां की चाल निराली, देखो शब्द किहो जिहा प्यारा है। हुण जिहदे अंदर अमृत वस गया, जिहदे अंदरों लभ लोभ अहंकार चला गया, जिहड़ा गुरु नूं वेख परसन आया, ये उस मनुख के जीवन की कहानी है। ते उहनूं सतगुरु हुण भगत दे नाल याद करते हैं। कितना वधिया शब्द नूं बख्शिश कीता है, भगतां की चाल निराली। चाल का मतलब तौर होंदा, समझते समझते इस गल नूं, उहदे जीवन गुजारन का ढंग, उहदे जीवन जिउण की निराली चाल, उहदे जीवन गुजारन की रीत वक्री किस्म की हुंदी है, लोकां वर्गी नहीं हुंदी। चालां निराली भगतां तेरी बिखम मार्ग चलना। इस बिखम का अर्थ हुंदा बहुत औखा। इस औखे राह ते भगत तुरदा है, वो आम संसारी लोगों वाले राह ते नहीं तुरदा। हुण ये औखा क्यों है, बस थोड़ा जिहा इस गल नूं विचार लईए। गुरबाणी विच ऐसे बड़े वचन आए ने, जिहड़े लोक ने वो देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ ना पाए। उन्होंने पता ही नहीं हुंदा असीं कर की रहे हैं, जो लोग कर रहे हो मैं कर रहे हैं, भगत में नहीं करता। आ है चाल निराली गुरमुखी, ये है वक्री किस्म की चाल। किहड़ी? लोग मुर्दियां नूं पूजदे ने, वो मुर्दियां नूं नहीं पूजदा, कबरां नूं नहीं पूजदा। लोग उस देवी देवतियां की पूजा करते हैं, वो कहंदा पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जितने कर्म कांड ने उन्हां विचों एक भी भगत नहीं कमाउंदा। भगत लोकां लई कुछ भी नहीं करता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ भी चीज़ नहीं है। मैं एक दो प्रमाण ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ करना। ਸਾਹਿਬ जी आखते ने, कहते कोई दुੱਧ चुकी फिरदा है भी धार्मिक दुनिया च बड़ी प्रवानगी है,
हजूर कहते दूत ता बछरे थनों बटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो, माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चरावो, अवर न फूल अनूप न पावो, मैला कर बेरे हैं भयंगा, बिक अमृत वसै एक संगा, धूप दीप नहीं बेटे वर्षा, कैसे पूज करें तेरी दासा, तन मन अर्प पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। ये चाल निराली है। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए, जान कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर जोए। ये चाल निराली है गुरमुखा की। वो कर्म कांड की जिंदगी नहीं जिਉਂਦੇ। पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे, सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एओ, सतगुर जागता है दियो, मालन भूली जग भुलाना। आखिर जी मैं बचन कमा, मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने नाहे, कहो कबीर हम राम राखे, किरपा कर रहा है। और रब दे प्यारे रब की रजा विच जीवन गुजारते हैं। वो दुनियादारा वांगू जीवन नहीं गुजारते। किन्ही बन गया कंसी कांबा, किन्ही लोग सपारी, संतो बन गया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। वो दुनिया के आसरे ते नहीं जिਉਂਦੇ। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी छड्ड ही, मैं तो तेरे भरोसे ते वसना रब्बा। मैनू दुनियादारा वांगू ये कर्म कांड करने नहीं आउंदे। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, मैनू इन्हां चीज़ां नाल वास्ता ही नहीं रह गया। मैनू ते हुण पता लग गया पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहु दैन, काहू न भीजै संजम स्वामी, बोले मीठे बैन, प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। कहने मैनू तो नाम नाल वास्ता हो गया। एक दृष्टांत होर दे के मैं गल अगे तोड़ देनी है। इहो ही कारण है धार्मिक अस्थानां ते कर्म कांड ते कर्म कांडी पूजे जाते हैं, पर जेड़े रब दे असल विच घर है, उत्थे ना कर्म कांड प्रवान हुंदा है, ते याद रखियो ना ही उत्थे कर्म कांड ही प्रवान हुंदा है। हकीकत विच जीउण वाला उत्थे प्रवान हुंदा है। एक शब्द मैं कहण लगा, जेड़े असल विच रब दे प्यारे ने, उन्हां नूं तां संसार ने धक्के मारे ने, उन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा तो बाद विच होई है। देखियो कदे सुकरात नूं, देखो कदे ईसा मसीह नूं, देखो कदे महात्मा बुद्ध वर्गियां नूं। अणगिणत ऐसे लोग ने जिन्हां दी लंबी लड़ी है। मंसूर वर्गियां नूं सूलियां चाढ़ दिता। मंसूर अनल हक दा नारा लाउंदा है, वो किसे तो भी ना घबरिया। देखो उहदा एक दोस्त सी शिवली, गल चेते आ गई है। शिवली जदों उहनूं हुक्म होया भी इहनूं पत्थर मार मार के मारना है मंसूर नूं, ते सारे लोग पत्थर मार रहे हैं। उहदा दोस्त है शिवली, वो विच खलोता लोकां दी भीड़ दे। उहने सोचा भी जे मैं कुछ ना मारिया, लोकां दी नज़रां मेरे ते ने भी बड़ा नेड़े है। याद रखियो मंसूर दे पत्थर वज रहे ने, पर वो हस रहा रब्बी पाने में। जदों उहदे दोस्त शिवली ने एक फुल तोड़ के मारिया, उन्हें पत्थर नहीं मारिया, उन्हें फुल मारिया, पर मंसूर फुल दी चोट नाल कुरला उठिया। नाजुक फुल ने जकारी चोट मारी, ताहां मार मंसूर यूं कहण लगा, पत्थर दो चार तू भी मार लेंदो, अरशी किंगरा कदों सी ढहण लगा। कहण लगे की विकण लगा सी, भलिया तू भी एक पत्थर मार देंदा तां की फर्क पैण लग्या सी। याद रख, नाजुक फुल ने जकारी चोट मारी, ताहां मार मंसूर यूं कहण लगा, पत्थर दो चार तू भी मार लेंदो, अरशी किंगरा कदों सी ढहण लगा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ पत्थरों की मार ते कुछ भी नहीं, मैं तो सूलियां दे दुखड़े सहन लगा। इन्हां पत्थरों के दाग लथ जाने, पर तेरी फुल का दाग नहीं वो लैन लगा। तू समझ के भी मैनू ये सच कहंदा, तू फुल मार दिता, लोक लाज मगर लग गए। रब का प्यारा लोक लाज विच नहीं जिउंदा।
वो निरंकार के प्यार में जिउंदा है। मैं एक बेनती होर करा, हंकार की निशानी ही होती है, वो हमेशा दुनिया नूं अपने वांगू जिउना चाहुंदा है, दूजे नूं बदलाउंदा है। प्यार की ये निशानी है, ये अपना आप दूजे के मुताबिक बनाउंदा है। मैनूं तूं दस मालक मैं किवें जीवां, मैं उवें ही जीवांगा। वो अपनियां नहीं मनवाउंदा, वो मनदा है, वो मनदा है, वो मनवाउंदा नहीं है। रब दे प्यारे मनवाउंदे नहीं, रब दे प्यारे मनदे ने हुक्म रजाई चलना। तो बेनती कर रहा सा, आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाने, ये है चाल रन। कह लगे मैं अज रब दे दीदार कीते, मेरा जी करे मैं मूर्ख नूं समझावां। आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे, पांडे टुंगरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोड़ी लांगत लांगत जाती थी। कहते तू खुद ही कहना भी गायत्री दियां 3 पाला पढ़ दे, त्रेपाल तिहाल विचार आशा की बार रोज बचन हो, 3 पाल पढ़ दे, चौथी लैन क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि चौथी लैन तू आप दसना भी लोधे ने डंडा मार के तोड़ दिते सी, इसलिए मैं 3 जिहड़ियां साबत लैना मैं वही पढ़ दे। फिर बड़ी प्यारी विचार दी, पांडे तुमरा महादेव तौले बंद चढ़िया आवत देखा था, मोदी के कर खाना पाका वांका लड़का मारिया था। कहने मोदी के घर खाना खान चले, बच्चे ने कितने जिद करके पहला खा लिया, वह बच्चा ही मार दिता। यह कर्म कांड तू लोगों को सिखाना। फिर इत्थे ही बस नहीं, पांडे तुमरा रामचंद सोभी आवत देखा था, रावण सेठी सरवर होई घर की जोई गवाई थी। हिंदू वन्ना तुर्कू काना दोहां चे ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजा देवरा मुसलमान मसीत, नामै सेई सेव्या जै जोरा ना मसीत। ये भगतां की चाल नाली, वो कर्म कांड नहीं करते, इहो ही कारण है अजिहे भगतां नूं धार्मिक स्थानों तो भी धक्के पैंदे ने, वो वखरी निराली चाल चलते हैं। एक भाई गुरदास जी का बोल कह के अगे गल तोड़िए। भाई साहब ने बड़िया प्यारियां उदाहरण दित्तियां ने ते सानू बचन समझाया। भाई साहब आखते ने, कहंदे जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उगड़त बई ठाऊं ही ठिकानो है। कहंदे जिहड़ा तेली है सवेरे अपने बैल दियां अखां ते पट्टी बन दिंदा है, सारी दिहाड़ी तोड़ी रखदा है। बैल कमला सारी दिहाड़ी अंदाजा लाई जाता भी अज तो मैं बहुत तुरिया, बहुत दूर चला गया होवांगा, शाम नूं जदों पट्टी खुलदी जिथों तुरिया सी उत्थे ही खलोता है। दूजी उदाहरण, जेवरी बट दे जैसे अंदरों अचिंत चिंत खात जात बछड़ा टटोरे पछतानो है। एक नेत्रहीन बंदा अपनी रस्सी वट्टी जाता है, सवेर तो शाम होगी और रस्सी वट वट के उन्हें सोचा बड़ा बड़ा ढेर लग गया होगा। जदों रस्सी कट्ठी करन लगा तो हैरान होया, पिछे एक बच्चा बन्निया होया सी, नहीं सी जिसका नाल दी नाल खांदा रहा, हाथ पल्ले कुछ भी न पे। तीजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने कर्मकांडी लोगों को दी है। वो कहते जिस तरह जैसे मिर्ग तृष्णा लो धावे मिर्ग त्रिखा वंत, शांत न आवे प्रम भ्रमत हरानो है। कहते मिर्ग जिहड़ा वो गर्मी दियां लहरां नूं कमला, वो पानी दियां लहरां समझ के भजदा रहिंदा, पर पल्ले उहदे कुछ भी नहीं पैंदा, खाली वापस परत आउंदा, जिंदगी दा अंत कर लैंदा। मैं एक बारी फिर दोहरावां, भाई साहब आखते ने, कहते जिवें तेल दा उस तेली दा जिहड़ा बैल है उहदी कहानी। दूजी गल, नेत्रहीन बंदा रस्सी वटदा पर बछड़ा खा गया। तीजी कहानी, जिवें मिर्ग जिहड़ा है वो बेचारा पानी दियां लहरां समझ के गर्मी दियां लहरां नूं अपने जीवन का अंत कर लैंदा। इसे तरह तैसे सुपनंतर जिसंतर विहाए जाए, पहुँच न सकियो तहां जहां मोए जानो है। कह लगे वो मनुख उत्थे तक नहीं पहुँच सकता जिहड़ा कर्म कांडी है, रब का प्यारा रब तक पहुँच जाता है, क्योंकि वह कर्म कांडी नहीं होंदा, वो निराली चाल चलदा है, वो एक वखरी किस्म की चाल चलदा है। चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार के चलना बड़ा औखा है।
बर्दाश्त करना पैंदा। कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, बर्दाश्त करना पैंदा। लोग कहें कबीर मौराना, लोग कबीर नूं कहंदे ने कमला हो गया है। ये बड़ा औखा बर्दाश्त करना। कहना अमरू निथावा है, लेकिन गुरु अमरदास नूं पता है मेरी चाल किहो जी है। लब, लोभ, अहंकार, तज, तृष्णा, ये चाल निराली तां है क्योंकि अपने जीवन विचों चस्के छड्ड दिंदा है। लोभ की भावना नूं त्याग दिंदा है। अहंकार, वो ये नहीं भी हर थां ते अपनी गल होवे, हंकार का त्याग कर दिंदा है। मैं 3 उदाहरण तुहाडे नाल छोटी छोटियां जिहियां सांझियां करनियां ने, बड़े ध्यान नाल सुणो। नंबर 1, गुरु दरबार साहब बनावे ते शब्द पढ़े, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करा बन आया राम। गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप की संपादना करे, फिर भी उदों गुरु के घर का हुक्मनामा आवे, संतां के कारज आप खलोया, जब गुरु ये लिख दे अखीर विच तेरा कीता जातो नहीं मैनू जोग की तोई। 2 उदाहरण। तीजी उदाहरण, गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन बाणी विचों जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक पढ़ते हो ना, ते उन्होंने 57 श्लोकों विचों 56 श्लोकों के विच नानक नाम आएगा। कदे विचार के देखे, कहो नानक सुन रही मना, बार बार जिक्र आएगा। पर जिहड़ा 57वां श्लोक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुरु ने अपना नाम भी कढ़ लिया। उत मैं तेनू नानक तक ही रोकना नहीं चाहता, मैं तेनू रब तक पहुँचाना चाहना। हुण इत्थे मैं भी अपना पल्ला पिछे कर लिया, तू रब तक जुड़ गया। राम नाम उर मैं गयो, पहुँच गया ना तेरे गिरजी च राम नाम। राम नाम उर मैं गयो, जाके समनी कोए, जे सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। मैं 2 भांडे धोना ते उहदे च भी हंकार रखना है। मैं $4 मत्था टेकदे आ, मैं उहदे च भी हंकार रखना है। मत्था उहनूं टेकना है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब बना के भी कहंदा तेरा कीता जातो नहीं, जिहड़ा दरबार साहब बना के भी कहंदा संतां के कारज आप खलोया, जिहड़ा श्लोक लिख के भी कहंदा राम नाम उर मैं गेहो, जान के सम नहीं कोई। असीं हंकार दे भरे बैठे। गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार विच बड़े कवि रहिंदे सन। उन्हां चों एक कवि सी सुजान। बहुत कवि औरंगजेब ने कढ़ दिते सन। एक बारी नगारा बजिया तो गुरु गोबिंद सिंह जी सुजान नूं पुछण लगे, कहण लगे कवियां दी अकल बड़ी बरीक हुंदी, लतीफ हुंदे ने, अकल दे लतीफ हुंदे ने, गुज्जे भेद प्रगट कर दिंदे ने। मैनूं दस सकदे हो नगारा की कहंदा है? तुसीं बोली समझदे हो? कवि सुजान ने बड़ी प्यारी बात कही सी, कहंदे दुआरे दमामे ना बजत, कहत पुकार पुकार, हर ना भजे पशु भये, परत चरम परमार। कहते हंकारी होके जीवन गुजारिया सी, ये पास दमामे नहीं बजते, नगारे नहीं बजते, ये तो मैनू सुचेत करते हैं। वो किते हंकार नाल अंदरों भर के गुरु के नाम तो खाली ना रह जाई। देख के नगारा विचों खाली इहने किवें मार पैंदी, इवें मार तैनूं पैणी है मना आउण वाले जीवन च, जे तू साईं दे नाम नाल ना जुड़िया। तज तृष्णा, तृष्णा का त्याग कर देना। जो मिल जाए उसका शुक्र करना। 2 गल्लां बड़ियां प्यारियां आखियां ने। एक विद्वान ने, वो कहंदे अगे नूं देखी जाना, कदे उहनूं भी देख जो दिता है उहदा मैं शुक्र करिया कदे। दूजी गल कहंदे तू कल्ला ही बोली जाना, सारी जिंदगी इन्नियां मंगा इन्ना बोलिया, कदे तो चुप करके देख, रब नूं तां बोलण दा वक्त दिओ। तेरे अंदर की पता तैनूं की दे देगा, उहनूं तां बोलण दा वक्त दे। अपणियां ही मंगां दी लिस्ट रखी बैठे। छोटा जिहा एक दृष्टांत देण लगा। प्रोफैसर पूर्ण सिंह एक बड़ा अलबेला लिखारी होया सिख जगत विच, दरवेश लिखारी कहंदे ने।
ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਜਦ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਜਾਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੀ ਭਈ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉ ਲਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 9 ਲੱਖ ਹਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਨੇ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 9 ਲੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ 9 ਲੱਖਾ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਜਿਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ। ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਖੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ, ਕੌਣ ਤੁਰੇਗਾ? ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਕੌਣ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਾਬਤ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਮਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ
ਭਗਤ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪੰਥੀ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ।